हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, कल आप लोग का आरएमओ एग्जामिनेशन है और हम लोग आप लोगों को कुछ लास्ट में टिप्स एंड ट्रिक्स देने आए हैं और ऑल द बेस्ट कहने आए हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन पहले आप लोगों को दे देते हैं। कल हम लोग रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा जो IOQM का पेज है उसी पे होस्ट होगा, तो आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन भी बच्चों ने आरएमओ की वर्कशॉप हमारी जो थी, एसपीएस सर ने जो की थी, उसको अटेंड किया है या फिर किसी भी तरीके से आरएमओ की प्रिपरेशन हमारे साथ की है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म अवेलेबल है उस फॉर्म को आप लोग भर दीजिए। सर स्टार्ट करते हैं, बताइए। सर पहले तो सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। ठीक है, काफ़ी मेहनत की आप लोगों ने। ठीक है, कूल एंड काम रहना एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्वेश्चंस का क्या बोलते हैं, थिंकिंग लेवल ज़्यादा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पे समय ज़्यादा देना। हो सकता है शुरुआत में लगे कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह ठीक है, तो हो सकता है कि मतलब होता है ना कि एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अपन हिट एंड ट्रायल करते करते ट्रेंड सेट होता है। ठीक है, कि अच्छा ये पैटर्न बन रहा है, अब उसके बाद में उसकी थिंकिंग डेवलप होती है। ठीक है, तो उसके बारे में ज़्यादा सोचना है। ठीक है, मेहनत की है, अच्छा ही होगा। बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल। और है ना, देखो दोस्तों, मैं आप लोग को बताता हूँ, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आरएमओ के पेपर में जैसे 6 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन आप ज्योमेट्री के एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक कॉम्बिनेटोरिक्स का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक नंबर थ्योरी का, एक इनइक्वालिटी का और एक एल्जेब्रा का। ये जनरली ब्रॉडली पैटर्न रहता है पेपर का, तो आप इसी हिसाब से सोच सकते हैं। और जैसा सर ने आप लोगों को बताया, आपको हर क्वेश्चन में डीप डाइव करना है। जनरली क्या होता है कि आप अगर 5 से 10 मिनट किसी क्वेश्चन में थिंकिंग लगाएंगे तो आपके दिमाग में अगर वो क्लिक किया तो ठीक है, और फिर उसको लिखने में 10 मिनट जाते हैं, है ना। ये जो भी आपने सोचा है उसको लिखने में 10 मिनट जाते हैं। यहाँ पे चैलेंज बहुत अलग है। यहाँ पे ऐसा चैलेंज नहीं है कि आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है, ये भी चैलेंज नहीं है कि आप लोगों को 25 क्वेश्चन करने हैं 1 घंटे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 3 घंटे में 6 क्वेश्चन करने हैं। ऑन एन एवरेज 30 मिनट्स पर क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है। 3-4 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे आप लोग के सिलेक्ट होने के। ये चांसेस और बढ़ जाते हैं उन स्टेट्स के अंदर जहां पे रिलेटिवली कंपटीशन कम है, तो वहां पे 1 या 2 क्वेश्चन में भी आप लोग का बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। गाइस, ये चीज़ का ध्यान रखें। और एक और चीज़ जो पहले हम लोगों ने डाली भी थी इस चैनल पर, जब आप आंसर लिख रहे होंगे, जो भी नोन थियरम्स हैं, जो भी ऐसी थियरम्स जो कहीं ना कहीं पब्लिश्ड है, उनको एज इट इज़ आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे थिल्स थ्योरम हो गई, केवास थ्योरम हो गई, मिनेलॉस थ्योरम, ऑल दीज थ्योरम्स आर वेल नोन एंड फेमस थ्योरम एंड रिटन समवेयर, तो इनको आप लोग बाय नेम यूज कर सकते हो। ठीक है, बस इसका स्टेटमेंट आप लिख दें, है ना। स्टेटमेंट आप लिख दें, जैसे बीपीटी अगर आप लिख रहे हैं तो थ्रू बीपीटी AB अपॉन BC जो भी होता है वो आप लिख दें, राइट। ऐसे करके आप लोग अच्छा जो रिप्रेजेंटेशन वो कर सकते हैं। आप लोगों को ये याद होगा, एलिगेंट सोल्यूशन फेचेस एक्स्ट्रा क्रेडिट, ऐसा लिखा रहता है उसके अंदर। अगर आप किसी भी चीज का एलिगेंट सोल्यूशन सोच पाते हैं, खासकर कॉम्बिनेटोरिक्स के अंदर, है ना, कॉम्बिनेटोरिक्स के अंदर अगर आप कुछ एलिगेंट सोल्यूशन सोचते हैं तो काफी चांसेस हैं कि आप लोग को 17 आउट ऑफ 17 या फिर जितने भी मार्क्स होते हैं, टोटल शायद 100 मार्क्स का होगा, राइट, या 102 नंबर का है तो हर क्वेश्चन 17 नंबर का है, तो 17 मार्क्स आप लोगों को एज इट इज मिल जाए। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें आप लोग। और बाकी पेपर 1 से 4 बजे तक है, तो सुबह अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लें और लाइट लंच लेके आप लोग जाएं, ताकि आप ग्रम्पी फील ना करें और आपका अटेंशन बिल्कुल मैक्सिमम रहे। एनीथिंग टू ऐड सर? ये बस सर आपने बता दिया, ये काफ़ी है। ठीक है, रिलैक्स रहना है। मतलब जैसा नहीं, सर ने बताया कि लंच लाइट करें, ऐसा नहीं कि भरपेट खा लिया जाके वहाँ पे सो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप, सर ने बताया कि 3 से 4 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे ना तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो अप्रोक्स है ना 45 मिनट पर क्वेश्चन आप दे सकते हो एक क्वेश्चन के अंदर। अगर इतना आप सोचोगे और आपका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है आप उस पर खेल सकते हो। मान लो अगर किसी को ज्योमेट्री अच्छा लगता है, ज्योमेट्री में क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, तो उस ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस पे थोड़ा सा डीप डाइव कर जाओ। और सर ने बताया कि थ्योरम्स जो है ना, तो प्रॉपर अपने को सब्जेक्टिव बोर्ड पेपर में जैसा लिखते हैं ना, वो चीज़ें लिखनी है, अच्छे से लिखनी है कि सामने वाले को समझ में आ जाए। पता चले आपने सॉल्यूशन तो लिख दिया और सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा कि आपने लिखा क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गाइस, ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। कल हम लोग सोल्यूशन आप लोग के लिए लेके आएंगे, प्लीज स्टे ट्यून। और अगर अच्छे से सॉल्व हो गया तो आप लोगों के लिए लाइव सॉल्व भी करेंगे हम लोग। ठीक है, ये पेपर ऑब्वियसली ऐसा होता है जहां पे हम लोग खुद पहले सॉल्व करेंगे, फिर आप लोग के सामने लेके आएंगे, ताकि आप लोग का भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, राइट। मिलते हैं दोस्तों कल। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।